जैसलमेर का बइया गांव उस समय सुर्खियों में आया जब गांव के लोगों ने देश ही नहीं दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक अडानी कंपनी के खिलाफ है वो आंदोलन छेड़ दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो इस गांव के अंदर अडानी कंपनी को सरकार ने जो जमीन अलॉट की है उसकी वजह से जो ओनर की जमीन है उसे छोड़ा जाए। और उसके बाद आप देखिए लगातार है गांव वाले आंदोलन कर रहे थे और ये पहली दफा था जब कंपनी के खिलाफ है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इतने लंबे समय तक जो गांव वाले हैं वो डटे रहे। और पूरा आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक है उन्होंने इस आंदोलन को लेकर सपोर्ट किया। वो उस आंदोलन को लेकर जब मुझे अभी भी याद है कि जो कंपनी के लोग हैं कामकाज शुरू करवाने के लिए गए थे, गांव वालों ने विरोध किया था तो उन्हें थाने के अंदर लेकर आ गए थे और फिर रविंद्र सिंह भाटी है रात को 8-9 बजे धरने पर बैठ गए थे वहीं पर के लोगों को छोड़ो। और उसके बाद है वो कंपनी और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी कि सब किसी भी हालत के अंदर है वो काम को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो प्रशासन का तर्क था कि साहब ये जो काम जो हो रहा है, जो वहाँ पर जो सब स्टेशन बन रहा है वो प्राइवेट लैंड के अंदर बन रहा है। लेकिन गांव वालों का सीधे तौर पर कहना था कि साहब इस इलाके के अंदर है वो हमारी कई पीढ़ियों की है वो ओरन और गोचर की जमीन है जिसे है वो मुंह बोली ओरन कहा जाता है, जो कि कागजों के अंदर है वो ओरन के नाम से दर्ज नहीं है लेकिन सरकारी जो है कागजों के अंदर है तमाम चीजें से दर्ज है। और इसी बात को लेकर लगातार आंदोलन हुआ और उसके बाद में आपने देखा था कि एक दिन है वो भारी मात्रा के अंदर पुलिस फोर्स वहां पर है प्रशासन है लेकर चले गए और काम शुरू कराने की कोशिश की। तो रविंद्र सिंह भाटी वहां पर धरने पर बैठे थे और गाड़ियां हैं वो आगे लगा दी और सीधे तौर पर कहा कि साहब हम यहां से काम स्टार्ट नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांगे हैं नहीं मानी जाएगी। और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया था। उसके बाद में रविंद्र ने वहां पर लोगों को छुड़ाया था। तो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ है वो राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ गांव में डटे रहते और लगातार है कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता गया। फिर वहां पर जो जैसलमेर से विधायक है छोटू सिंह है वो वहां पर छोटू सिंह भाटी है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और उन्होंने सीधे तौर पर धरना प्रदर्शन करे लोगों का सपोर्ट किया कि मैं आपकी सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री से इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करूंगा। यहाँ तक कि जो राजस्थान के अंदर आरएसएस के जो प्रमुख कहे जाने वाले नीमाराम जी है वो भी वहां पर गए, उन्होंने देखा और तमाम तरीके से है वो लगातार है वो। लेकिन ये पहली दफा, क्योंकि इसके पहले जितने भी आप देखिए उस इलाके के अंदर सोलर या तमाम तरीके से जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब सरकार है वो सरकार की जो कैबिनेट की कमेटी है एक बार ज़मीन अलॉट कर देती है तो फिर वापस होना बहुत मुश्किल है। और इसमें यही एक बहुत बड़ा पेच था क्योंकि कैबिनेट की ओर से ऐसा बताया जाता है 2022 के अंदर इस ज़मीन को है वो अडानी को अलॉटमेंट कर दिया गया था। अब आप देखिए इस मामले को जुड़े लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जो राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत है वो जैसलमेर पहुंचे थे। उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के प्रशासन और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की थी और कहा जा रहा है इन तमाम चीज़ों को जो प्रोजेक्ट थे अटके हुए क्यों अटके हुए हैं, कैसे क्लियर होंगे, तमाम चीज़ों को लेकर और सख्ती बरतने के भी सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। तो आज सुबह सुबह ही वहाँ पर भारी मात्रा के अंदर जाब्ता पहुँचा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, धरना प्रदर्शन पहुँचे और वहाँ पर गांव वालों को इस बात को लेकर लिखित के अंदर ये आदेश दे दिया कि साहब आप जिस ज़मीन के बारे में कह रहे हैं कि साहब जो ये 800 बीघा या जो भी जितनी भी ज़मीन थी उसे जो कंपनी की ओर से है वो हटा दी गई है। कंपनी ने उस ज़मीन को छोड़ दिया है, ओरन के लिए छोड़ दिया है। कंपनी को उसकी जगह है वो दूसरी जगह ज़मीन है वो सरकार ने अलॉट कर देगी या कर दी है, ऐसा एक आदेश है वो दिया। और उसके बाद में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी जाब्ते के साथ है धरना प्रदर्शन है वो ख़त्म हो गया। वहाँ के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसलमेर ज़िले के अंदर पहली बार होगा जब सरकार ने अडानी की ज़मीन को है वो ओरन के लिए छोड़ा है। तो यकीन मानिए गांव वालों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि गांव वाले इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए लगातार
इतनी सर्दी होने के बावजूद भी गांव वाले हैं वो इस बात को लेकर डटे रहे कि जब तक सरकार है वो इस जमीन को कंपनी से ओरन के लिए नहीं छुड़वाएगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और उसी की वजह से आप देखिए लगातार जो गांव वाले डटे हुए थे और उसी वजह से अब है वो कंपनी के लोग झुके और तमाम तरीके से बातचीत हुई और उसकी जगह कंपनी को दूसरी जो जमीन है वो अलॉट हो गई, ऐसा सीधे तौर पर कहना है। और उसके बाद आप देखिए लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है 812 बीघा जो जमीन है वो अब ओरन के लिए छोड़ दी गई है। 62 दिन से ये धरना चल रहा था लगातार है वो ओरन के अंदर जो इस बात को लेकर आश्वासन दिया गया है कि इसको तमाम चीज़ों को दर्ज करवाई जाएगी। वहाँ पर क्या है आप देखिए सोलर प्लांट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है जिसके लिए 3300 कुछ एक एकड़ जो सरकारी ज़मीन है वो वहाँ पर 600 मेगावाट का सोलर का प्लांट लगना है। और इसमें से कुछ एक कंपनी के अंदर ऐसा बताया जाता है ज़मीन है वो प्राइवेट लैंड खरीदी है, कुछ एक सरकार से है अलॉटमेंट करवाई है। और यूं कर ये सरकार की ओर से कंपनी की ओर से तमाम जो आज है वो कामकाज है वो शुरू कर दिया गया है। जो वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने बाकायदा जैसलमेर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लेकर धन्यवाद दिया कि साहब रविंद्र सिंह भाटी ने इस आंदोलन को लेकर है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बाकी जितने भी एमएलए चाहे छोटू सिंह हो, महंत प्रतापपुरी हो, तमाम लोगों का उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासन और तमाम लोगों ने सहयोग किया और उसी की वजह से पहली दफ़ा है वो अडानी की ओर से ज़मीन है वो ओरन के लिए छोड़ी गई है। नमस्कार।